यह हो सकता है सबसे अनोखा, शायद सबसे मुश्किल, मगर दुनियावी जिंदगी और मोक्ष के सवाल के बीच का संतुलन भी। फॉलो, नमस्कार और आदाब अपने सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस के साथ। आज हम बात करेंगे 12वें घर के स्वामी के अलग अलग नक्षत्रों में स्थित होने की। हम लगभग पूरी सीरीज पूरी कर चुके हैं, बस इस एक वीडियो को छोड़ के, जहां हमने लग्नेश, दूसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी वगैरह के अलग अलग नक्षत्रों में स्थिति की बात की थी। और आज उसी सिलसिले में 12वें घर के स्वामी की अलग अलग नक्षत्रों में स्थिति की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक अहम स्थिति है जो इंसान की त्याग करने, दान देने, नुकसान झेलने, मुश्किलों मसाइल का सामना करने, विदेश जाने, विदेश में रहने और फिर भी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की तरफ अपने कर्म से मोक्ष की यात्रा के बीच संतुलन बनाने की काबिलियत के तौर पर एक कामयाब शख्स बनकर उभरने से जुड़ी है। और इसलिए ये स्थिति बहुत अहम हो जाती है। तो ये है 12वें घर के स्वामी का अलग अलग नक्षत्रों में अहमियत। चलिए इस सफर पर निकलते हैं कि जब 12वें घर का स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में बैठता है तो किस किस्म की संभावनाएं, किस किस्म के इम्कानात हमारे सामने पेश करता है। अब जब 12वें घर का स्वामी सूर्य के अधीन नक्षत्र में होता है, सूर्य वाले नक्षत्र आग और मिट्टी दोनों तत्वों का मेल होते हैं। मतलब इन नक्षत्रों का एक पद अग्नि राशियों में और 3 पद पृथ्वी राशियों में होता है। तो जब 12वें घर का स्वामी सूर्य वाले नक्षत्रों में जाता है तो इंसान की लीडरशिप, जिम्मेदारी, जवाबदेही दिखाने की काबिलियत सामने आती है। तो जब 12वें घर का स्वामी उस नक्षत्र में जाता है जहां एक पद मेष राशि में और 3 पद वृषभ राशि में होते हैं, तो यहाँ ये मेल होता है कि शख्स कैसे अपने मकसद पाने, मकसद बनाने, अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने और एक समस्या हल करने वाले के तौर पर उभरने की तरफ बढ़ेगा। मगर एक तरफ समस्या हल करने की काबिलियत और दूसरी तरफ वृषभ की ताकत, पैसा कमाने, आमदनी करने की काबिलियत, यहाँ हमेशा ये दो चार होता रहता है कि दूसरों के लिए उन्हें कितना करना चाहिए। याद रखिए, 12वां घर नुकसान और त्याग का घर है, मगर यहाँ शख्स को अपने मकसद हासिल करने के लिए अपनी आमदनी भी त्यागनी पड़ती है। तो कई बार ये लोग उस कांटे पर भी खड़े हो जाते हैं कि वो ज्यादा बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े या पैसे की तरफ। मगर पैसा अभी भी इन लोगों के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये कृत्तिका नक्षत्र है जिसमें 12वां घर का स्वामी जाता है। तो ये लोग कभी कभी पैसा कमाने में अपनी नाकामी पर बहुत आलोचनात्मक हो सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की ये काबिलियत एक चुनौती लगती है। मगर इन लोगों में सामग्री संसाधन पाने और लीडरशिप की सीढ़ी चढ़ने की एक बहुत आक्रामक, तीव्र चाहत भी होती है। तो कभी कभी ये थोड़े आलोचनात्मक और झगड़ालू भी लग सकते हैं, खास तौर पर जहां वो देखते हैं कि उन्हें नुकसान हो रहा है और जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए, जितना वो महसूस करते हैं कि वो हकदार है, वो उन तक नहीं पहुंच रहा। अब जब 12वें घर का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है जहां एक पद सिंह राशि में और 3 पद कन्या राशि में होते हैं, तो ये शख्स, जहां 12वें घर के स्वामी की ताकतों का सवाल है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ता है। तो ये शख्स बहुत मददगार, बहुत देखभाल करने वाला, बहुत ईमानदार हो सकता है। नुकसान को भी सहजता से सहन करते हुए दूसरों के लिए करने वाला। और कई बार शख्स वो करता है या त्यागता है या नुकसान उठाता है जो 12वां घर परिवार, दोस्ती, यहाँ तक कि मोहब्बत के लिए भी दर्शाता है। मगर कई बार जिस किस्म के नतीजे वो उम्मीद करते हैं कि उन तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं पहुंचते। और क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी एक पद के सिंह में और 3 पदों के कन्या में होने का मेल है, तो उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी भी आती है, या वो खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेते हैं जब परिवार में कोई मुश्किल आती है और वो ज्यादा करते रह जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वो अकेले रह जाते हैं या एकांत में चले जाते हैं, जो 12वां घर दर्शाता है। तो आपकी मददगार, देखभाल करने वाली, ईमानदार फितरत 12वें घर की ताकतों की वजह से एक देने वाली स्थिति बन जाती है, मगर आपको वापस नहीं मिलता। और क्योंकि कन्या की ताकतों में सेवा करने में, देने में ईमानदारी भी शामिल है, सिंह की लीडरशिप काबिलियत के साथ मिलकर सामने आती है। मगर ये लोग एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत अच्छा कर सकते हैं और विदेश में काम करने भी जा सकते हैं, जहां वो अपनी मेहनत से,
जिम्मेदारी, अथॉरिटी और जवाबदेही लेते हुए सेवा करने के जरिए लीडर्स के रैंक तक अपना रास्ता बनाते हैं, बढ़ते हैं और फिर अपने सामग्री के नतीजे जिंदगी में कुछ देर से हासिल करते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां 1 और 3 पद मकर राशि में होते हैं, यहाँ ये बहुत मकसद वाली मगर सहनशील ताकत है दूसरों के लिए करने, दूसरों के लिए त्यागने, विदेशी धरती पर काम करने, एमएनसी के लिए काम करने, बड़े मकसद के लिए काम करने की। ये वो शख्स भी है जो उत्तराषाढ़ की ताकतों की वजह से बहुत नेक है, दूसरों के लिए ज्यादा करने की कोशिश में और अपने आप को बहुत ईमानदारी से चलाते हुए और नेक होने की वजह से और सही रास्ते पर चलने की चाहत की वजह से वो नुकसान भी उठाते हैं, मुश्किलों से भी गुजरते हैं, मसाइल का भी सामना करते हैं। और क्योंकि एक पद धनु राशि में होता है, तो कभी कभी उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर यात्रा करनी पड़ती है, विदेशी धरती के लिए काम करते हुए, विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हुए एक खास मकसद, खास नियत के साथ और वापस देने, योगदान देने की काबिलियत की तरफ एक बहुत सिद्धांतवादी नजरिए के साथ। कभी कभी आदर्शवादी फितरत की वजह से वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं और नुकसान से भी गुजरते हैं। और क्योंकि 3 पद मकर की तरफ की ताकत में होने की वजह से वो दिल से बहुत इंसानियत वाले होते हैं, वो दूसरों को ज्यादा दे पाते हैं, वो दूसरों की बनिस्बत दबाव को बेहतर झेल पाते हैं। कभी कभी वो चापलूसी के शिकार हो सकते हैं और इसकी वजह से नुकसान आते हैं, तो लोग उनकी चापलूसी कर सकते हैं, कह सकते हैं आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, और पॉलिश या मक्खन लगाए जाने की वजह से ये लोग दूसरों के लिए अपने संसाधन इस्तेमाल करने लगते हैं या त्यागने लगते हैं, शायद उनकी तरह खुले हाथों से नहीं। मगर दूसरी तरफ ये लोग बहुत होशियार, बहुत शांतिप्रिय होते हैं और आमतौर पर दुनियावी जिंदगी को बेहतर संभाल पाते हैं, उस काबिलियत के तौर पर कि विदेशी धरती पर काम कर सकें, जो धनु राशि की ताकत दर्शाती है, और 12वां घर, जिसकी वजह से ये लोग कभी कभी वो होते हैं जिन्हें विदेशी धरती या विदेशी क्लाइंट के साथ बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी उन नक्षत्रों में जाता है जो पानी की राशि में सबके सब पड़ते हैं, तो यहाँ 12वें घर की आध्यात्मिकता, नुकसान, खर्चट, बर्बादी और इंडिविजुअल काम की ताकतें पानी की राशियों की तरलता से जुड़ जाती है। तो जब 12वें घर का स्वामी आश्लेषा नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद कर्क राशि में होते हैं, ये वो शख्स है जो बहुत गहरी नजर रखने वाला है, और कभी कभी शख्स इस बात से भी बेचैन रहता है कि उस तक नतीजे कैसे पहुंच रहे हैं। तो कई बार आश्लेषा की ताकत की वजह से जो बहुत गुप्त, कभी कभी चालाक और यहाँ तक कि कपटपूर्ण ताकत भी है, कभी कभी ये शख्स ये समझता है कि शख्स बहुत चालाक लगता है और सोचता है मैं बहुत चालाक हूँ, मैं आसानी से चुनौतियों, मसाइल पर काबू पा सकता हूँ, मगर कई बार शख्स खुद नुकसान से गुजरने, चुनौतियों से गुजरने का शिकार हो जाता है, ये सोचते हुए कि मैं बहुत होशियार हूँ। दूसरों की तरफ से थोड़ी सतर्कता के साथ देखा जाता है, क्योंकि कई बार लोग इन लोगों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते, तो कई बार इन लोगों को दूसरों का भरोसा कड़ी मेहनत से और त्याग के जरिए ज्यादा दिलदार, ज्यादा देने वाला बन के कमाना पड़ता है। और इसलिए अगर ये लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मैं दूसरों पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक होगा, और इसलिए कभी कभी वो दूसरों को चालाक और कपटपूर्ण लग सकते हैं क्योंकि दूसरे उन्हें समझ नहीं पाते। मगर क्योंकि आश्लेषा के चारों पद कर्क राशि में होते हैं, कोई भी उनसे ज्यादा संसाधन वाला, ज्यादा देने वाला, ज्यादा देखभाल करने वाला और दूसरों का ज्यादा सहारा बनने वाला नहीं हो सकता। वहीं अपने स्तर पर वो ज्यादा असुरक्षित महसूस करते रह जाते हैं क्योंकि दूसरे उनकी मदद नहीं करते। तो ये वो लोग हैं जो कभी कभी दूसरों के लिए देने, दूसरों के लिए ज्यादा करने, दूसरों की परवरिश करने और बहुत फिलांथ्रोपिक नजरिए के साथ रहने की बहुत दर्दनाक हालात से गुजर सकते हैं। वही वो उन लोगों के तौर पर देखे जा सकते हैं जिन पर भरोसा कम किया जाता है। मगर ये एक अच्छी स्थिति है कि अगर वो उस चालाकी, कपट या दूसरों के कम भरोसे के लक्षणों पर काबू पा सके, तो ये लोग वो बन सकते हैं जो सबसे ज्यादा देने वाले और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उत्थान के सबसे ज्यादा शिकार भी बन सकते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद वृश्चिक राशि में होते हैं, हाँ, ये शख्स ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में होने की वजह से, 4 पद वृश्चिक राशि में होने की वजह से
कई बार शख्स को ऐसी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जैसे कि वो सबसे बड़ा हो। खास तौर पर अगर चंद्रमा भी इस नक्षत्र में चला जाए तो कई बार शख्स को घर की, दूसरे आश्रितों की, कभी कभी विस्तारित परिवार की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जो कोई शख्स या कुछ लोग हैं जिनकी तरफ ये शख्स दूसरों से ज्यादा रुख कर सकता है और बहुत सुरक्षात्मक फितरत की वजह से वो दूसरों के लिए ज्यादा देते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, ज्यादा दानी होते हैं, ज्यादा दान करते हैं, अपने संसाधन भी खर्च करते हैं। तो 12वें घर का त्याग, नुकसान सचमुच इन लोगों पर आता है क्योंकि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं। और क्योंकि 4 पद वृश्चिक राशि में है, उनकी अपनी जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरती है। तो कभी कभी वो संसाधन देने, बांटने, ज्यादा पैसा खर्च करने में बहुत जल्दबाज और आवेगी हो सकते हैं, ये सोचते हुए कि इससे मुझे ज्यादा वैल्यू एड मिलेगी या निवेश भी। तो इन लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वृश्चिक की ताकतों की वजह से वो अपने फंड, अपने पैसे के बहुत उतार चढ़ाव एक रोलर कोस्टर की सवारी से गुजर सकते हैं और वो ज्यादा देते रह जा सकते हैं, आने से ज्यादा खोते रह सकते हैं। अब अगर 12वें घर का स्वामी रेवती नक्षत्र में है, जहां रेवती के चारों पद खास तौर पर इस नक्षत्र के मीन राशि में पड़ते हैं, तो ये वो शख्स है जो 12वें घर के स्वामी की ताकतों और मीन की ताकत को मिलाता है, जो कि प्राकृतिक 12वां घर भी है। तो ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा देने वाले हैं, ये मानते हुए कि जिन्हें देने की जरूरत है, मगर वो बहुत आशावादी है। वो सोचते हैं कि ज्योतिष मेरी देखभाल करेगा, लोग मेरी देखभाल करेंगे। मगर कई बार वो ये जानते हैं कि जितनी मदद उन्हें दूसरों से मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही, मगर फिर भी क्योंकि वो हमेशा आशावादी लोग हैं, वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं। और आदर्शवादी फितरत की वजह से भी वो महसूस करते हैं कि ये मेरा कर्म है, मुझे दूसरों के लिए ज्यादा करना है, मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी है। वो ऐसा करते भी हैं। और क्योंकि ये लोग बहुत मीठे, बहुत देखभाल करने वाले और दिल से जिम्मेदार होते हैं, वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं। कभी कभी ये लोग विदेशी संस्थानों या एमएनसी के लिए भी ज्यादा कर सकते हैं या टीम की उन्नति या बेहतरी के लिए अपने खर्च पर काम कर सकते हैं। मगर ये रेवती नक्षत्र है तो समृद्धि फिर भी उन तक पहुंचती है। ज्योतिष उनकी देखभाल करता है, सृष्टि उनकी देखभाल करती है। और इसलिए सिद्धांतवादी होते हुए, थोड़े रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होते हुए, मगर दोनों देते हुए नुकसान कर भी उन तक पहुंचते हैं। मगर ज्योतिष फिर भी ये सुनिश्चित करता है कि एक संतुलन बना रहे। अब जब 12वें घर का स्वामी शुक्र के अधीन नक्षत्रों में जाता है, शुक्र वाले सभी नक्षत्रों में चारों पद या तो भरणी या पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में पड़ते हैं। तो जब 12वें घर का स्वामी भरणी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मेष राशि में होते हैं, ये लोग एकांत में काम करने, विदेशी धरती पर काम करने, विदेशी कंपनियों में काम करने को भरणी की चाहत वाली ताकतों से मिलाएंगे। तो कई बार ये लोग या तो विदेशी धरती पर काम करते हैं या उन कंपनियों में काम करते हैं जो या तो आईटी से जुड़ी है या फाइनेंस या बैंकिंग, कुछ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से या तो बैंकिंग इंडस्ट्री या विदेशी कंपनियों, विदेशी कंसल्टेंट की आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा होगा। तो अप्रत्यक्ष या सीधे तौर पर वो किसी विदेशी मकसद, विदेशी धरती के लिए काम करते रह जाते हैं, या उनके परिवार में उनके बहुत करीब कोई शख्स विदेशी कंपनियों या एमएनसी के लिए काम करने लगता है, या तो उनके जीवन साथी या शायद उनके बच्चे। मगर क्योंकि ये अभी भी भरणी नक्षत्र है, जहाँ 4 पद मेष राशि में पड़ते हैं, वो बहुत सारी कामयाबी पाने के इच्छुक है, तो बहुत तेज लक्ष्य केंद्रित भी है। मगर 12वें घर के स्वामी के भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से इस बात की बहुत सीमाएं हैं कि ज्योतिष उन्हें कितनी सामग्री कामयाबी देता है। तो कई बार इन लोगों में बहुत तेज संकल्प होना चाहिए और लड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए उन संसाधनों को पाने के लिए जो वो चाहते हैं, जिसकी उन्हें चाहत है। मगर एक ऐसे नक्षत्र होने की वजह से जहां लोग थोड़े आनंद प्रिय हो सकते हैं, कई बार ये लोग पाते हैं कि अचानक खर्च उन पर आ जाते हैं और हमेशा ये जरूरत रहती है कि वो अपनी बचत तोड़े, वो लॉन्ग टर्म सेविंग तोड़े जो उनके ख्याल में थी, उन जरूरी खर्चों के लिए जो अचानक उन पर आ गए हैं। और इसलिए कभी कभी वो आनंद भी ले सकते हैं, वो फिजूल खर्ची भी कर सकते हैं। मगर कभी कभी ज्योतिष उन्हें उस हद पर भी रखेगा जहां बस पर्याप्त संसाधन हो, मगर पर्याप्त संसाधन न होने की भावना।
अब जब 12वें घर का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद सिंह राशि में पड़ते हैं, तो आपके पास 12वें घर की ताकतें और सिंह राशि की ताकतें साथ आती है। तो शख्स दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए बहुत जिम्मेदारी जवाबदेही लेगा, इसलिए दूसरों के लिए ज्यादा करता रह जाता है। मगर दूसरों के लिए ज्यादा करने की कोशिशें बर्बाद हो जाती है, उनकी कदर नहीं की जाती, उनकी सराहना नहीं की जाती। मगर ये लोग अभी भी बहुत ईमानदार, बहुत उदार होते हैं, मगर दिल से बहुत जवान, बहुत हाजिर जवाब, मजाकिया भी। तो उन सबसे मुश्किल हालात में भी जो 12वां घर ला सकता है, दुष्टाना ला सकता है, खर्च ला सकता है, नुकसान ला सकता है, यहाँ आप पाएंगे कि इन लोगों का एक खास शांत व्यवहार है। बाहर से एक बहुत शांत रूप, वहीं अंदर एक तूफान उठ रहा हो सकता है। तो आमतौर पर ये लोग अपने आसपास बहुत शांति और सुकून भी रखेंगे, यहाँ तक कि परिवार भी सबसे मुश्किल हालात में बहुत शांत महसूस करेगा, 12वें घर के स्वामी के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से। अब जब 12वें घर का स्वामी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद धनु राशि में होते हैं, बहुत हमदर्द, बहुत कोशिश करने वाले, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहने वाले, मगर सामग्री संसाधन चाहने, कामयाबी चाहने की वजह से आगे बढ़ने में एक खास किस्म की ताकतवर आधिकारिक फितर भी होती है। कई बार कामयाबी विदेशी धरती से भी आ सकती है, या विदेश जाने या विदेश यात्रा से। और क्योंकि चार पद धनु राशि में होते हैं, कई बार उनकी तालीम भी किसी न किसी सीधे या अप्रत्यक्ष संबंध के साथ शुरू हो सकती है विदेशी धरती से, विदेशी सर्टिफिकेशन या कुछ डिग्री सर्टिफिकेशन करने की वजह से, जिसकी वजह से वो विदेशी धरती की एमएनसी या विदेशी क्लाइंट के लिए काम करते रह जाते हैं। और ये लोग कभी कभी अचानक आने वाले नुकसान की वजह से, मगर धनु की अग्नि तत्व ताकतों की वजह से, ये लोग बहुत टकराव वाले भी हो सकते हैं, जब संसाधन उन तक उतने नहीं पहुंच रहे जितना उन्होंने योगदान दिया है। और इसलिए कभी कभी हठी फितर सामने आती है, उनका ज्यादा फैला हुआ दिल, उदार दिल भी सामने आता है। तो उस हठ में कि वो चाहते हैं, मगर वो दूसरों के लिए ज्यादा भी करना चाहते हैं, वो हमेशा देने के छोर पर रहते हैं, पर्याप्त नहीं पाते। मगर फिर भी अच्छी ताकत है, पूर्वाषाढ़ की ताकत, धनु की ताकतें, और जल्दी ही किस्मत उन पर मेहरबान होती है। अब जब 12वें घर का स्वामी चंद्रमा के अधीन नक्षत्रों में जाता है, तो एक तरफ 12वां घर और चंद्रमा वाले नक्षत्र चारों पद। तो जब 12वें घर का स्वामी रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृषभ राशि में होते हैं, ये एक बेहद कल्पनाशील, रचनात्मक शख्स है, मगर दूसरी तरफ बहुत भावुक। तो भावुकता की वजह से वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं, त्यागते हैं और नुकसान में रह जाते हैं, जो 12वां घर दर्शाता है। और क्योंकि उन्हें जिंदगी की बारीक चीजें भी पसंद है, जिंदगी की बारीक चीजें भी उन तक पहुंचती है, मगर एक कीमत पर। तो ज्योतिष एक तरफ पालन पोषण करेगा, मगर इतने संसाधन नहीं देगा कि वो सचमुच आनंद ले सके। मगर ये लोग बहुत आकर्षक, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और इसलिए वो दूसरों का ध्यान भी खींच सकते हैं, शायद विपरीत लिंग का भी, जिसकी वजह से कभी कभी वो खूबसूरती से भी घिरे रह सकते हैं, या शायद विपरीत लिंग से भी उनका ध्यान खींचते हैं। उनमें एक खास किस्म की शख्सियत होती है, जहां दूसरे उनकी खूबसूरती की कदर कर सकते हैं। मगर ये लोग वो लोग भी हैं जो खूबसूरती और शानो शौकत की कदर करते हैं, और इसलिए वो थोड़े आनंद प्रिय भी बन सकते हैं। मगर जब संसाधन उन तक उतने नहीं पहुंच रहे जितना वो महसूस करते हैं कि वो हकदार है, तो वो थोड़े चिड़चिड़े और यहाँ तक कि आक्रामक भी बन सकते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी हस्त नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद कन्या राशि में पड़ते हैं, ये लोग बहुत वफादार लोग होते हैं, बहुत दयालु लोग, ऐसे लोग जो हीलर है। तो बहुत सारे लोग जहाँ 12वें घर का स्वामी हस्त नक्षत्र में जाता है, क्योंकि चारों वो किसी न किसी सर्विस से जुड़े इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं, तो वो या तो अस्पताल में होते हैं, या वो लॉ फर्म में होते हैं, या बैंकिंग इंडस्ट्री में, या कस्टमर सर्विस में, या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, या शायद शिक्षक। तो किसी न किसी तरह वो दूसरों की सेवा करते रह जाते हैं। और अगर वो व्यापार भी करते हैं, तो उनका व्यापार सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़ा होगा जो समाज की सेवा करेगा, बहुतों की सेवा करेगा। और क्योंकि उनमें हीलर एनर्जी भी होती है, चार पद कन्या राशि में होने की वजह से, तो एक खास किस्म की वैकल्पिक उपचार, वैकल्पिक समस्या समाधान भी होता है जो वो टेबल पर लाते हैं।
खास तौर पर क्योंकि यहाँ 12वें घर की अस्पताल, क्लिनिक, त्याग की ताकतें भी सामने आती है। मगर ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत सुखद, बहुत मनोरंजक हो सकते हैं। तो कई बार ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया से जुड़े एंटरटेनमेंट में भी पहुंच सकते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी श्रवण नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मकर राशि में पड़ते हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग, बेहद होशियार लोग, बहुत बहुत स्नेही लोग, बहुत अच्छे श्रोता, मगर अच्छे श्रोता होने की वजह से और समझ की प्रक्रिया होने की वजह से वो दूसरों की मुश्किलों को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि जब दूसरे उनके पास चुनौतियों और मसाइल के साथ आते हैं तो वो इतने दयालु होते हैं कि अपने संसाधन बांटने या यहाँ तक कि अपने संसाधन त्यागने लग जाते हैं। मगर क्योंकि वो बहुत बहुत प्रतिभाशाली, बहुत बौद्धिक, बहुत मेहनती, बहुत समर्पित होते हैं मकर राशि की ताकतों की वजह से, तो उनकी वफादारी भी उन्हें एक अवधि में हासिल करने में मदद करती है, यहाँ तक कि संसाधन बांटते हुए भी, त्यागते हुए भी। तो उनका कर्म विदेशी धरती से जुड़ा हो सकता है, शायद विदेशी संस्थानों, विदेशी काम से जुड़ा हो सकता है, और कई बार खास तौर पर या तो IT या बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हो सकता है। तो ये लोग पढ़ाना भी पसंद करते हैं, दूसरों को अपनी सीख बांटना भी पसंद करते हैं, और साथ ही वो अपने बौद्धिक क्षमता के बावजूद खुद को कैसे पेश करते हैं, इसमें बहुत विनम्र हो सकते हैं। तो वो लोग जो बहुत उदार होंगे, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी होगी, समाज में बहुत इज्जत होगी, ऐसे लोग जो हासिल करने वाले मगर देने वाले भी है। ये वो स्थिति है जहाँ 12वें घर का स्वामी श्रवण नक्षत्र में जाता है। अब जब 12वें घर का स्वामी मंगल के अधीन नक्षत्रों में जाता है, मंगल वाले सभी नक्षत्रों में आधी ताकतें पृथ्वी राशियों में और आधी ताकतें वायु राशियों में होती है। तो जब 12वें घर का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, मंगल के अधीन, जहां 2 पद वृषभ राशि में और 2 पद मिथुन राशि में होते हैं, यहाँ ये वो शख्स है जिसमें मंगल की ताकतें हैं, यात्रा करना चाहता है, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, हासिल करने वाला बनना चाहता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, बहुत कलात्मक, और इसलिए 12वें घर की कल्पनाशील ताकतें सामने आती है। और 12वां घर बहुत सारी आध्यात्मिकता और रचनात्मकता का घर भी है। तो ये लोग बेहद अच्छे कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं, मगर ये लोग कभी कभी थोड़े डरपोक हो सकते हैं, और इसलिए वो बौद्धिक रास्ता अपना के चुनौतियों को हल करना पसंद करते हैं, बजाय समस्या को विपरीत शाखा या विपरीत कैंप में ले जाने के। और क्योंकि यह मृगशिरा नक्षत्र है जो जंगल भी दर्शाता है, कई बार वो या तो विदेशी धरती पर चले जाते हैं, या वो विदेशी कंपनियों या विदेशी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या विदेशी धरती से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। वो लोग जो बहुत सहज, बहुत उत्साही, बहुत ईमानदार होते हैं, और सहजता की वजह से टीम के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं, सुपरवाइजर या अथॉरिटी के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं, बदले में पर्याप्त पाए बिना, और इतने टकराव वाले नहीं होते। ये लोग कभी कभी देने वाले, दूसरों के लिए सबसे बड़े देने वाले हो सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे दिल से न चाहते हुए भी, मगर अपनी कीमत पर। अब अगर 12वें घर का स्वामी चित्रा नक्षत्र में जाता है, जहाँ 2 पद कन्या राशि में और 2 पद तुला राशि में पड़ते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो खूबसूरती की कदर कर सकते हैं, जो स्पष्टता की कदर कर सकते हैं, जो ग्लैमर की भी कदर करते हैं, और जो खुद भी बहुत आकर्षक और कलात्मक है। तो कई बार ये लोग ब्यूटी इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, या मीडिया या इन्फ्लुएंसर बनने या सोशल मीडिया से जुड़े किसी क्षेत्र में कुछ करने की दुनिया में जा सकते हैं। ये लोग खुद बहुत सुंदर, बहुत प्रस्तुत करने योग्य, बहुत गरिमामय हो सकते हैं। तो गरिमा की वजह से कई बार जब वो अपने संसाधन बांटते हैं, या जब वो दूसरों को कर्ज या उधार देते हैं, तो उनके लिए वापस मांगना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार वो लोगों की मदद करते हैं और पैसा वापस नहीं आता, क्योंकि ये लोग बहुत गरिमामय होते हैं, और साथ ही वो लोग जो एक खास किस्म की शालीनता के साथ खुद को चलाते हैं, और इसलिए ये लोग उस छोर पर भी हो सकते हैं जहां वो दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, दूसरों के लिए त्यागते हैं, यहाँ तक कि संसाधन भी, और वो उन तक वापस नहीं आ सकते। मगर बहुत विचारशील, बहुत रचनात्मक और बहुत विचारशील होने की वजह से वो महसूस करते हैं, शख्स मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा, मैं यकीनन समझता हूँ कि उन्हें कोई मुश्किल है, मैं यकीनन समझता हूँ कि वो भविष्य में मुझे वापस करेंगे। तो उस फितरत की वजह से भी वो दूसरों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं, यहाँ तक कि ज्योतिष का चहेता न होने के बावजूद भी।
अब अगर 12वें घर का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद मकर राशि में और 2 पद कुंभ राशि में पड़ते हैं, ये लोग बेहद ऊर्जावान लोग हैं और इन लोगों की अपने संसाधनों, अपने पैसे की बहुत तेज फाइनेंशियल परिप्रेक्ष्य होता है, मगर अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा होने की वजह से वो महसूस करते हैं, अगर मैं दूसरों के साथ संसाधन बांटता हूँ, अगर मैं कुछ चुनौतियों से गुजर रहा हूँ, मैं यकीनन समझता हूँ कि मैं इसे बना लूंगा। मैं यकीनन समझता हूँ कि मैं बाद में बहुत बेहतर करूंगा और उस भरोसे में, उस चाहत की ऊंची डिग्री में, उस आशावाद में वो कड़ी मेहनत करते रहते हैं और सारी ऊर्जा लगाते रहते हैं, बस ये जानने के लिए कि जब वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचते दिखते हैं तो लक्ष्य और ज्यादा खींचता हुआ लगता है। मगर कोई ऐसा होने के नाते जो बहुत आक्रामक, बहुत साहसी है, वो अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी कीमत पर, यहाँ तक कि अपने आराम की कीमत पर भी। और इसलिए कभी कभी ये लोग हमेशा दौड़ते हुए लगते हैं, हमेशा वो लोग लगते हैं जिन्हें मुश्किल से कोई आराम मिलता है। मगर बेहद महत्वाकांक्षी लोग लगभग अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में अहंकारी होने की डिग्री तक कम से कम दूसरों द्वारा देखे जाने पर ये 12वें घर के स्वामी का धनिष्ठा नक्षत्र में स्थिति है, जहां ताकते मंगल के अधीन है। अब जब 12वें घर का स्वामी गुरु के अधीन नक्षत्रों में जाता है, गुरु वाले नक्षत्रों में प्रमुख रूप से वायु ऊर्जाएं होती हैं, जहां 3 पद वायु राशियों में और 1 पद जल राशि में पड़ता है। तो गुरु वाले नक्षत्रों में वायु राशि की ताकतों का मेल होता है, जो बहुत सामाजिक, बहुत रिश्ता केंद्रित, बहुत बौद्धिक, बहुत आकर्षक, बहुत चतुर होते हैं, मगर साथ ही जल राशियों की कल्पनाशील, पोषण करने वाली, अंतर्ज्ञानी ऊर्जाएं। तो जब 12वें घर का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद मिथुन राशि में और 1 पद कर्क राशि में पड़ता है, ये लोग गुरु नक्षत्र ऊर्जाओं की वजह से वो लोग हो सकते हैं जो बहुत पोषण करने वाले, वो लोग जो बहुत माफ करने वाले, बौद्धिक क्षमता, बहुत कुशलता। और क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र है तो उन्हें समय समय पर नवीनीकरण की एक खास डिग्री दी जाती है। तो ये लोग एक पल बहुत नीचे, कोई उम्मीद नहीं, देखे जा सकते हैं और अचानक फीनिक्स की तरह राख से उठते हुए ऊपर आ जाते हैं, लगभग कुछ हद तक मूल नक्षत्र की तरह की ऊर्जाएं भी रखते हुए, अगर मैं इसे इससे जोड़ सकूं, मगर मूल नक्षत्र से ज्यादा दयालु, चित्रा नक्षत्र से ज्यादा सीधे और सेवा करने के इच्छुक, यहाँ तक कि कन्या ऊर्जाएं न होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ कर्क राशि ऊर्जाएं शामिल है, 1 पद कर्क राशि में पड़ता है। तो वो लोग जो बहुत कम्युनिकेशन केंद्रित, जो लोगों से हमदर्दी करना पसंद करते हैं, जो दूसरों का पोषण करना पसंद करते हैं, जो दूसरों की देखभाल करना पसंद करते हैं, और 12वें घर के स्वामी के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने की वजह से वो पोषण करने की काबिलियत की वजह से दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं। और क्योंकि ये मिथुन है, 3 पद मिथुन राशि में, ये लोग दोहरे दिमाग वाले भी हो सकते हैं, मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए, मुझे इस रास्ते जाना चाहिए या मुझे उस रास्ते जाना चाहिए, मुझे इस करियर को चुनना चाहिए या उसे, मुझे इस ऑफर को चुनना चाहिए या उसे, मुझे इस शख्स के साथ जाना चाहिए या उसके। कभी कभी अपना दिमाग बना न पाने की वजह से कई बार मौके भी खो जाते हैं, या वो ऐसे लोगों के तौर पर सामने आते हैं जो खुद पर बहुत भरोसा नहीं रखते। तो कभी कभी लीडरशिप की भूमिका, आधिकारिक भूमिकाएं उन तक बहुत देर से पहुंचती है। तो आपका 12वां घर राहु के नक्षत्र में, ज्यादा अथॉरिटी दिखाओ, मगर अपने कम्युनिकेशन स्किल पर बहुत भरोसा भी दिखाओ। सीधे होना अच्छा है, मगर साथ ही थोड़ी डिप्लोमेसी भी अहम है। मगर अगर ये पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ज्योतिष फिर भी आपकी पीठ देखेगा। अब अगर 12वें घर का स्वामी विशाखा नक्षत्र में है तो ये एक थोड़ी पेचीदा ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि हालांकि ये गुरु के अधीन एक नक्षत्र है, मगर विशाखा नक्षत्र में वृश्चिक राशि की ऊर्जाएं होती है। 1 पद वृश्चिक राशि में और 3 पद तुला राशि में पड़ते हैं। तो 3 तुला राशि कई बार उनकी अकेलीस ही रिश्तों को संतुष्ट करने की काबिलियत या जरूरत, या उन रिश्तों की देखभाल करने या उन लोगों की देखभाल करने की हो सकती है जिनके प्रति वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और क्योंकि 1 पद वृश्चिक में होता है, कई बार वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं, क्योंकि दूसरे चुनौतियों, मसाइल, अचानक मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, मगर उनका बदला नहीं चुकाया जाता। मगर ये लोग बहुत उत्साही, बहुत ऊर्जावान, बहुत लक्ष्य केंद्रित होने के नाते वो फिर भी अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं।
वो अभी भी इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो प्रभावशाली लग सकते हैं और अपनी फितरत की वजह से 12वें घर के नुकसान भी उन तक पहुंच सकते हैं। संसाधन उन्हें पर्याप्त नहीं दिए जा सकते। वो पाएंगे कि सुपरवाइजर, अथॉरिटी फिगर उनके काम की कदर नहीं करते, उनके काम को उतना स्वीकार नहीं करते जितना करना चाहिए। और इसलिए विशाखा ऊर्जाओं की एक खास डिग्री जहां लोग उन पर भरोसा नहीं करते, लोग उन पर यकीन नहीं करते, लोगों का हमेशा उन पर कम भरोसा होता है, हमेशा सामने आती रहेगी। और इसलिए इन लोगों में बहुत सारा दबा हुआ गुस्सा होता है, मगर जब ये बाहर आता है तो ये ज्वालामुखी की तरह बाहर आ सकता है। तो लोगों को सावधान रहना चाहिए अगर आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं जिसका 12वें घर का स्वामी विशाखा नक्षत्र में है। जोश से भरे हुए बहुत बहुत होशियार लोग, मगर कभी कभी अधीरता भारी पड़ जाती है, कभी कभी अधीरता उन पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से वो नुकसान में रह जाते हैं और जिसकी वजह से वो झगड़ालू बनकर सामने आते हैं और लोगों को दूर करते रह जाते हैं बजाय उन्हें करीब लाने के। अब जब 12वें घर का स्वामी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद कुंभ राशि में और 1 पद मीन राशि में पड़ता है, तो 3 पद कुंभ राशि में गुरु के अधीन नक्षत्र, तो ये लोग वो लोग हो सकते हैं जो बहुत जुनूनी और वो लोग जो अभी भी विरोध के सामने, चुनौतियों के सामने बहुत लचीले रह सकते हैं। बहुत बहुत सिद्धांतवादी लोग आमतौर पर बहुत शांत, मगर अगर आप उनसे लड़ाई लेते हैं, 1 पद मीन राशि में 12वें घर की ऊर्जा है और 12वां स्वामी भी वहां है, वो आसानी से हार मानने से नहीं डरते, मगर विपरीत कैंप को लड़ाई दिए बिना नहीं, तो वो हार जाएंगे। वो विपरीत कैंप से भी बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, मगर वो आपको सबक सिखाना चाहेंगे। और कभी कभी उनके सिद्धांतों की वजह से बहुत बहुत मूल्यवान लोग वो संसाधन खोने, पैसा खोने से नहीं डरते, मगर वो अपनी कीमतों या चरित्र पर समझौता नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत अहम है कि इससे वो कैसे देखे जाते हैं। उनका आत्मसम्मान भारी विरोध के सामने भी चुनौतियों में समझौता नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर वो लोग जो बहुत रहस्यमय होकर से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग जिनका 12वां स्वामी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, ज्योतिष से प्यार करते हैं, टैरट से भी प्यार कर सकते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो थोड़े आध्यात्मिक, कभी कभी यहाँ तक कि थोड़े अंधविश्वासी भी हो सकते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी शनि के अधीन नक्षत्रों में जाता है, शनि वाले नक्षत्रों में चारों पद जल राशि ऊर्जाओं में होते हैं, तो एक तरफ शनि वाले नक्षत्र तो प्रतिबद्धता, गरिमा, मेहनती, संगठित कोशिश, दृढ़ता, धैर्य की एक खास डिग्री आ सकती है, मगर साथ ही जल राशि ऊर्जाएं बहुत तरल, बहुत पोषण करने वाली, बहुत अंतर्ज्ञानी होने की भी आ सकती है। तो जब 12वें घर का स्वामी पुष्य नक्षत्र में जाता है, ये 12वें स्वामी के लिए बेहतरीन स्थितियों में से एक है, क्योंकि चारों पद कर्क राशि में पड़ते हैं, मगर ये लोग बेहद दयालु, बहुत उदार हो सकते हैं, और इसकी वजह से बेहद देने वाले, बेहद पोषण करने वाले, बहुत बहुत सेवा केंद्र और 12वें घर की त्यागने, दूसरों के लिए ज्यादा करने, दानी होने की ऊर्जाएं, दूसरों के लिए ज्यादा करने की चाहत, दूसरों को योगदान देने में ज्यादा उच्च कोशिश लगाने, एक मकसद को योगदान देने के संयुक्त ऊर्जा के तौर पर सामने आती है, जिसकी वजह से कई बार वो पीछे रह जाते हैं और जिंदगी में बहुत देर से उन्हें एहसास होता है, मैंने दूसरों के लिए इतना किया, इस शख्स के लिए, उस शख्स के लिए, इस संस्थान के लिए, उस संस्थान के लिए, मुझे क्या मिला। मगर पुष्य नक्षत्र ज्योतिष फिर भी आपकी पीठ देखता है। कई बार 12वें घर के स्वामी के पुष्य नक्षत्र में होने से आप विदेशी कंपनियों, विदेशी दोस्तों के साथ काम कर सकते हैं। आप हेल्थ केयर जगह, आर्म्ड फोर्सेस में भी काम कर सकते हैं, और एक खास डिग्री में ये कुछ सेवा उन्मुखता है जहां आप वापस दे रहे हैं, आप दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, आप दूसरों का पोषण कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में ज्योतिष ये भी सुनिश्चित करेगा कि समृद्धि की एक खास डिग्री भी आप तक पहुंचे। अब जब 12वें घर का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृश्चिक राशि में पड़ते हैं, ये वो शख्स है जो बहुत तार्किक, जो वो शख्स है जो सद्भाव के जरिए, रपट बनाने के जरिए अपना कनेक्शन बनाता है, बहुत बहुत संतुलित शख्स। और इसलिए ये लोग जब 12वें घर का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में जा रहा होता है, मगर 4 पद राशि में, उनकी रपट भी उन लोगों के तौर पर सामने आ सकती है जो बहुत बहुत सहायक है, यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण हालात में भी ये लोग उन लोगों के तौर पर सामने आ सकते हैं जो बहुत सहायक है।
और ये लोग सद्भाव बनाए रखते हैं। असल में सबसे मुश्किल हालात में आप किसी ऐसे शख्स को चाह सकते हैं जिसका 12वें घर का स्वामी या यहाँ तक कि लग्नेश अनुराधा में हो किसी और की बजाय, क्योंकि ये लोग शांति बनाए रख सकते हैं। ये लोग सतह पर शांति बनाए रख सकते हैं, हालांकि उनके अंदर एक तूफान उठ रहा हो सकता है। इन लोगों में लीडरशिप की तेज चाहत होती है, मगर लीडरशिप के लिए उनकी चाहत योगदान देने, दूसरों के लिए ज्यादा करने की होती है। मगर जब 12वें घर की ऊर्जाओं की वजह से जब वो खुद नुकसान से गुजरते हैं तो वो थोड़े उदास भी बन सकते हैं, मगर फिर भी बहुत मजेदार लोग, बेहद मुस्कुराते हुए उदार लोग, यहाँ तक कि सबसे बड़े नुकसान में भी जो 12वां घर उनकी तरफ ला सकता है। मगर फिर भी क्योंकि ये अनुराधा है 4 पद वृश्चिक राशि में और वो उतार चढ़ाव, अचानक चुनौतियों, अचानक मसाइल से गुजर रहे होते हैं, ये लोग फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे, फिर भी सद्भाव बनाए रखेंगे और एक अवधि में सिर्फ ऊर्जा और वह लंबी उम्र जो वृश्चिक राशि ऊर्जा दर्शाती है, अपने पट्टे छाती से लगाए रखते हुए अपने दिल में क्या चल रहा है उसे उजागर न करते हुए वो धारा के साथ बहने की बजाय धारा के विरुद्ध तैरने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब 12वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मीन राशि में पड़ते हैं, तो ये शख्स मीन राशि ऊर्जाओं की रचनात्मकता, त्यागने की ऊर्जाएं, अनुकूलनशीलता और कुशल उन्मुखता को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ मिलाएगा। तो बहुत हंसमुख लोग, मगर बिना एहसास के बहुत आत्मबलिदानी। कभी कभी ये लोग सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। और जब 12वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, सबसे चुनौतीपूर्ण हालात में, सबसे मुश्किल हालात में जहां वो बलिदान चाहिए, आप किसी ऐसे शख्स को चाह सकते हैं जिसका 12वां स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो या यहाँ तक कि लग्नेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, क्योंकि इनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा बलिदानी कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा दर्द सहन करने की काबिलियत किसी में नहीं हो सकती। और इसलिए ये लोग कभी कभी दर्द सहने की काबिलियत की वजह से उनका शीर्ष पर उठना बहुत बहुत धीमा या मुश्किलों या चुनौतियों से भरा भी होता है। और क्योंकि ये मीन राशि ऊर्जाएं है, 12वें घर की ऊर्जाएं त्यागना, तो ये लोग सबसे ज्यादा बलिदान करते रह जाते हैं, दूसरों के लिए सबसे ज्यादा त्यागते रह जाते हैं। मगर कुछ सबसे बुद्धिमान लोग यहाँ तक कि सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। वो लोग हैं जिनका 12वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। अब जब 12वें घर का स्वामी राहु के अधीन नक्षत्रों में जाता है, राहु वाले नक्षत्रों में चारों पद वायु राशियों में होते हैं, या स्वाति में जहां चारों पद तुला राशि में होते हैं, या शक दिशा में चारों पद कुंभ राशि में होते हैं। तो जब 12वें घर का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मिथुन राशि में होते हैं, ये लोग वो लोग हो सकते हैं जिनमें बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, बेहद अच्छे मार्केटिंग स्किल, दूसरों को समझाने में बेहद अच्छे, लोगों को एक खास तरह से काम करवाने में बेहद अच्छे, मगर उनकी जिंदगी आमतौर पर बहुत उतार चढ़ाव से गुजरती है। मगर क्योंकि ये लोग बहुत होशियार, बहुत बहुत चतुर हैं, वो जिंदगी की चुनौतियों से गुजरने में बहुत गरिमा, बहुत शालीनता, बहुत चातुर्य, बहुत चतुराई के साथ भी कामयाब हो जाते हैं। मगर ये लोग बहुत स्वतंत्र भी बन सकते हैं जब उन्हें खुद पर छोड़ दिया जाता है या जहां मदद नहीं आ रही होती, और फिर वो अलग थलग भी पड़ जाते हैं। कई बार वो अपना दर्द अंदर रख सकते हैं और वो खुद को अलग कर लेते हैं या एक गुफा में जाना पसंद करते हैं अपनी चुनौतियों पर चिंतन करने के लिए बजाय बांटने के। हाइपर सेंसिटिव भी हो सकते हैं जहां वो चुप रह सकते हैं और फिर एक दिन ज्वालामुखी फट जाता है, लावा बहने लगता है और फिर एक बड़ा विस्फोट होता है और फिर इन लोगों से कोई नहीं बच सकता। फिर वो बहुत कैलकुलेटेड बन सकते हैं, ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और फिर लड़ाई को विपरीत कैंप तक ले जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप 12वें घर के स्वामी वाले शख्स को आर्द्रा नक्षत्र में गलत तरह से न रगड़े, क्योंकि बौद्धिक क्षमता सामने आ जाएगी और आप नहीं बच पाएंगे। शायद आप उन चुनौतियों या मसाइल से बच न पाए जो वो लाते हैं, या वो लड़ाई जो वो आप तक लाते हैं। मगर बहुत परिवर्तनशील भी दूसरी तरफ बहुत बहुत उग्र भी कभी कभी, मगर साथ ही वो लोग जो डरते हैं कि वो दूसरों को समझाने की अपनी काबिलियत खो सकते हैं अगर वो एक खास डिग्री के चरित्र और शख्सियत के साथ खुद को नहीं चला पाए। तो हमेशा यही टग ऑफ वार उनके अंदर चलता रहता है कि मैं खुद को कैसे चलाऊं,
क्या मुझे अपनी अतिरिक्त चतुराई को सामने लाने देना चाहिए और भौतिकवाद का पीछा करना चाहिए, या मुझे गरिमा के साथ भी खुद को चलाना चाहिए? और कभी कभी इस फेंस पर होने की वजह से वो उतनी कामयाबी नहीं पाते जितनी ज्योतिष उन्हें दे सकता है, मगर वो दूसरों के लिए ज्यादा करते रह जाते हैं। और एक ऐसी स्थिति जहां कुछ सबसे मजबूत विरासतें जो लोगों ने पीछे छोड़ी है, वो लोग हैं जिनका 12वें घर का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में है। अब जब 12वें घर का स्वामी स्वाति में है, चारों पद तुला राशि में होते हैं। बहुत बहुत आत्मविश्वासी लोग मगर बहुत हठी लोग, बहुत आत्माश्वस्त मगर कभी कभी दूसरों के मामले में थोड़े अन्यनायक। उनमें एक तेज संकल्प होता है जब बात आती है कि वो खुद को कैसे संभालेंगे, मगर क्योंकि पद तुला राशि में पड़ते हैं, रिश्ते अहम है, तो कभी कभी रिश्ते को संतुलित करने और दूसरों के लिए ज्यादा करने, ज्यादा सामाजिक बनने की कोशिश में वो कभी कभी देने में ज्यादा साहसी बन जाते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। मगर क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र है, बहुत सारी रचनात्मकता, बहुत सारी कलात्मक व्यवहार भी उन्हें दी जाते हैं। ये लोग वो लोग भी हैं जो मीडिया कलात्मक क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली है, और इसलिए कई बार ये लोग अच्छे परफॉर्मर भी हो सकते हैं। वो लोग जिनकी दुनिया के स्टेज पर परफॉर्म करने की प्रतिष्ठा भी हो सकती है, या जिनके फैन हो सकते हैं, या जो उन्हें पसंद करते हैं, शायद देशों के पार वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी एक तेज कलात्मक राष्ट्रीय सीमाएं भी। कभी कभी ये लोग कुछ ऐसी कलाओं में बहुत अच्छे हो सकते हैं जो उनकी अपनी संस्कृति या उनकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती, शायद देश के किसी और हिस्से से, मगर निश्चित रूप से वो नहीं है, या वो कुछ ऐसा नहीं मानते जो सीधे उनके अपने समुदाय से आ रहा हो। तो लोग बहुत लचीले, कभी कभी थोड़े रहस्यमय भी, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र है जो राहु के अधीन है, मगर बेहद सामाजिक, बेहद संतुलित लोग। अब जब 12वें घर का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद कुंभ राशि में होते हैं, ये उन नक्षत्रों में से एक है जो समाज को सबसे ज्यादा वापस दे सकता है। मगर ये लोग वो लोग भी हैं जो दूसरों से ज्यादा ओकल्ट पर यकीन कर सकते हैं, दूसरों से ज्यादा अंधविश्वासी हो सकते हैं, मगर बहुत बहुत अनुकूलनशील। और अंधविश्वास ओकल्ट आध्यात्मिक दुनिया पर ज्यादा है बजाय किसी और चीज के। तो फिर कई बार ये लोग चुनौतियों से भी डरते हैं, मसाइल से भी डरते हैं। ज्योतिष क्या लाएगा चुनौतियां उन तक, या प्रभु चुनौतियां लाएगा अगर वो सही रास्ते पर नहीं है। मगर क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र है, हीलिंग, कई बार ये लोग सबसे बड़े हीलर, सबसे बड़े दूरदर्शी हो सकते हैं, और वो दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहने, एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ना चाहने में बहुत हकी भी हो सकते हैं। तो कई बार ये लोग रिश्ते में बहुत सारी बाधाएं, नुकसान और रिश्ते का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर की ऊर्जाएं उनके रिश्तों को प्रभावित कर रही है। तो ये लोग अस्पतालों में भी हीलर बन सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन हीलर में से एक वो लोग जो अपने दर्द और चुनौतियों में बहुत गुप्त भी हो सकते हैं, मगर जो हीलर हो सकते हैं और दूसरों के लिए बदलाव लाना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि दूसरे उस दर्द से न गुजरे जो उन्होंने झेला है। अब जब 12वें घर का स्वामी केतु के अधीन नक्षत्रों में जाता है, केतु वाले नक्षत्र सब के सब अग्नि तत्व ऊर्जाओं में पड़ते हैं, या तो अश्विनी में जहां 4 पद मेष राशि में होते हैं, या मधा में जहां 4 पद सिंह राशि में होते हैं, या मूल में जहां 4 पद धनु राशि में होते हैं। मगर क्योंकि ये 12वां घर का स्वामी है जो अश्विनी नक्षत्र में गया है, यहाँ हम 4 पद मेष राशि में होने की बात कर रहे हैं। ये दूसरों के लिए ज्यादा करने या त्यागने की ऊर्जा है, और एक तेज कर्म है जो वो लेकर चल रही है, या कर्मिक कर्ज जो वो दूसरों के लिए लेकर चल रही है, क्योंकि वो केतु के अधीन नक्षत्र है और 12वां स्वामी अश्विनी ऊर्जाओं में भी गया है। कल पुरुष की तो हाँ, एक तरह से ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हें वापस देना है, तुम्हें दूसरों के लिए ज्यादा करना है, तुम्हें समाज को वापस देना है, क्योंकि तुम बहा रहे हो और वो कर चुके हो। तो कई बार ये लोग दूसरों के लिए ज्यादा करने में बहुत वीर हो सकते हैं, उनमें लीडरशिप की प्यास होती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पीछे छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा जहां उन्हें लंबे समय तक याद रखा जा सके। और इसलिए कभी कभी ये लोग बहुत गतिशील और बहुत सहज लोग हो सकते हैं जो बेहद वफादार और बहुत ईमानदार पार्टनर होते हैं। वो पार्टनर के छोर पर रह सकते हैं, 12वें घर के नुकसान उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें उतने वफादार पार्टनर या उतने देने वाले पार्टनर नहीं मिल सकते जितना वो खुद चाहते हैं।
तो ये लोग दूसरों के लिए समस्या समाधान करते रह जाते हैं, दूसरों के लिए बहुत बहुत मेहनती होते हैं। वो लोग जो बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, मगर कई बार सामग्री के नतीजे उन तक उतने नहीं पहुंच सकते जितना समाज से इज्जत पाना। अब जब 12वें घर का स्वामी मघा नक्षत्र में जाता है, चारों पद सिंह राशि में पड़ते हैं। अब ये केतु के अधीन नक्षत्र है और 12वां स्वामी सिंह राशि में गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ त्याग बहुत अहम है। जिसका मतलब है कि वो लोग जो लीडरशिप लेते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, सहारा देना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी सामग्री खुशियों की कीमत पर भी। तो कई बार संसाधन भी लोगों के साथ पलक झपकाए बिना बांटे जाते हैं। कई बार लोग जब उनसे कर्ज या उधार मांगते हैं, वो दे सकते हैं और कभी कभी पैसा वापस नहीं आता। मगर ये लोग थोड़े रूढ़िवादी, थोड़े परंपरावादी भी होते हैं, जो लोगों की अच्छाई में यकीन रखते हैं। वो सोचते हैं कि लोग आमतौर पर अच्छे होते हैं, तो लोग वापस आ सकते हैं और उन्हें चुका सकते हैं, और इसलिए वो अपने आप को कैसे चलाते हैं, परंपराओं में, परिवार में, कीमतों में भी इसमें बहुत गर्व लेते हैं, और इसलिए वो थोड़ा रूढ़िवादी मानसिकता भी रख सकते हैं। और अब क्योंकि 12वां स्वामी मघा नक्षत्र में गया है, तो ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जो आमतौर पर थोड़े अंधविश्वास के आधार पर, थोड़े रूढ़िवादी फितरत के आधार पर और थोड़ी परंपरा के आधार पर भी फैसले ले सकते हैं, क्योंकि वहां वो यकीन मजबूत होते हैं। तो कुल मिलाकर फिर भी एक बहुत आजाद मिजाज ऊर्जा, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहने वाले, बहुत आशावादी, और वो लोग जो देखभाल करने वाले, जो त्याग में, दूसरों के लिए ज्यादा करने में लीडरशिप लेते हैं, और सबसे बेहतरीन स्थितियों में से एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ने के लिए बहुत सारा फिलांथ्रोपिक प्रयास भी आ सकता है जब 12वां स्वामी मघा नक्षत्र में जाता है। अब जब 12वें घर का स्वामी मूल नक्षत्र में जाता है, केतु के अधीन नक्षत्र मदर 4 पद धनु राशि में पड़ते हैं, तो यहाँ देखिए मूल नक्षत्र, धनु राशि, 4 पद, बहुत सीख के जरिए बहुत कमाई। और ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जो अच्छे गुरु हैं, वो लोग जो दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, जो दूसरों के साथ जो उन्होंने सीखा है वो बांटना चाहते हैं। वो खुद कठिन तरीके से सीखते हैं या सर्टिफिकेशन या उच्च संस्थागत सीख के जरिए जो उनके पास है। ये सीधे जिंदगी की सीख है, दर्द, चुनौतियों, गड्ढों से गुजरते हुए, और फिर वो उन सभी चुनौतियों से बाहर आते हैं। और शांति की एक खास डिग्री है जो वो खुद को चलाते हैं। वहीं अंदर बहुत तूफान भी हो सकता है, मगर बेहद समर्पित, बेहद अनुशासित। जब वो कुछ शुरू करते हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसे पूरा करें, यहाँ तक कि सामग्री संसाधन न बांटे जाने की कीमत पर भी। मुश्किल हालात भी उन्हें ज्यादा नहीं हिला सकते। वो सबसे बड़ी आपदा को बहुत आशावाद के साथ ले सकते हैं, और वो महसूस करते हैं कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उस पर काबू पा सकता हूँ। और आमतौर पर आप पाएंगे कि ये लोग सबसे ज्यादा नुकसान से वापस आने में कामयाब हो जाते हैं, और वो दूसरी स्थितियों की बनिस्बत नुकसान को पलटने में सबसे बेहतर होते हैं। तो ये लोग बहुत आजाद ख्याल लोग हो सकते हैं, असल गाइड, असल शिक्षक, असल में अपनी सीख के जरिए, आशावाद के जरिए, सिद्धांतवादी नजरिए के जरिए, और सबसे भयानक हालात को पलटकर सबसे मुनाफे वाली मुहिमों में बदलने की काबिलियत के जरिए समाज को ज्यादा वापस देने की सीख। और ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जो अपनी आध्यात्मिकता के जरिए, दोनों दुनियाओं के दोनों क्षेत्रों को देखने की अपनी काबिलियत के जरिए, ये लोग आध्यात्मिक दुनिया से सबसे ज्यादा वापस देने में कामयाब होते हैं, हालांकि शुरुआत में अपनी कीमत पर। तो अब दोस्त कि हमने 12वें घर के स्वामी की अलग अलग नक्षत्रों में स्थिति की चर्चा कर ली है। देखिए कि आपका 12वां स्वामी किस नक्षत्र में, किस घर में स्थित है, कौन से योग है, कौन सा दोष है, कौन से दृष्टि है, क्योंकि इससे भी अपना स्वाद आएगा। तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझ तक पहुंचिए, नीचे लिंक दिया गया है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ यह रहा आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।